हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसटीडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सुपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली और सीकर जिले आते हैं। इन जिलों की मिट्टी चूना या कैल्शियम के लवण आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है, अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन है बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट या दोमट। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सुसमुद्रम प्रपात, सुसमुद्रम प्रपात के सामने कावेरी नदी, चुलिया प्रपात के सामने चंबल, जोग प्रपात के सामने मांडवी और धुआंधार प्रपात के सामने नर्मदा। यानी एक तरफ जल प्रपात है, दूसरी तरफ नदियां हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है यह देखना है। सुसमुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, चुलिया प्रपात चंबल नदी पर स्थित है और धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। लेकिन जोग प्रपात मांडवी नदी पर स्थित नहीं है, यह शरावती नदी पर स्थित है। मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। इस प्रकार आंसर नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ऑप्शन है फुल्लर झील, कोलेरू झील, अंचार झील या रूपकुंड झील। यदि फुल्लर झील की बात की जाए तो फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के समीप स्थित है। इसे गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है और गोमती नदी का उद्गम इसी झील से माना जाता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यह एक अंडाकार और छिछली झील है। अंचार झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के देवल में स्थित एक हिमानी झील है। इस झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकाल के मिलने के कारण इसे रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक विभाग प्राचीनतम है। ऑप्शन है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या तटस्थ मैदान। प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीनतम भाग है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है? ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक है, जबकि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील की दूरी तक है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मूंगफली की किस्म नहीं है। ऑप्शन है अर्लिनर, जूनागढ़, कौशल या सुफला। अर्लिनर, जूनागढ़, कौशल ये तीनों मूंगफली की किस्में हैं, लेकिन सुफला मूंगफली की किस्म नहीं है, यह सरसों की किस्म है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ऑप्शन है गंगा नहर, सीकरी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1927 ईस्वी वर्ष 1927 ईस्वी बीकानेर के तत्कालिक महाराजा श्री गंग सिंह ने कराया था। यह
नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? ऑप्शन है मोटे अनाज तथा चावल, कपास तथा तंबाकू, चाय तथा कहवा, सब्जियां तथा फल। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? ऑप्शन है विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेशनल पार्क तेलंगाना राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन है काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क या मिर्गावती नेशनल पार्क। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और मिर्गावती नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क तेलंगाना राज्य में स्थित हैं, लेकिन बन्नेर घट्टा नेशनल पार्क तेलंगाना राज्य में स्थित नहीं है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्राउन, छत्र, अंडर स्टोरी या वनतल। वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे उगने वाली वनस्पति को अंडर स्टोरी कहते हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। ऑप्शन है लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है और लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी स्थित है और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रेणी अवस्थित है। इस प्रकार पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है लौह अयस्क, तांबा, सीसा व जस्ता या मैग्नीज। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में लौह अयस्क खनिज पाया जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है कानपुर, पटना, वाराणसी या दिल्ली। कानपुर, पटना, वाराणसी ये तीनों शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, लेकिन दिल्ली गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मानसून वन, सुंदर वन, पतझड़ वन या वर्षा वन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन सुंदर वन के नाम से जाना जाता है और इसे ज्वारी वन भी कहते हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचम पाद परियोजना, मयूराक्षी परियोजना या नागार्जुन सागर परियोजना। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जल पूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। इस प्रकार आंसर नंबर ए। साथियों, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।